है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मैं एक और नए वीडियो में। तो आज हम वापस आ गए हैं एक ब्रेक लेने के बाद। पिछले वीक वीडियो नहीं डाला था, मैंने पहली वीडियो में बोला था कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। तो ओवरऑल वो बात की बात है। अब बात करते हैं गाइस फ्यूचर की, मतलब कि नेक्स्ट वीक क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है, कि नेक्स्ट वीक फ्यूचर में एक्सपायरी, मतलब फ्यूचर की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे जो भी स्टॉक्स है सबके फ्यूचर्स की एक्सपायरी है, और साथ ही साथ ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होगी। तो मतलब जो धमाल होगा, जो वोलेटिलिटी होगी, वो ऐसा आसमान के ऊपर, मतलब दूर दूर तक रहेगी। तो अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, बिना रिस्क लिए, बिना फंसे, बिना कोई जोल चपाट के, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक ट्रेड नहीं, मतलब अपने स्क्रिप्ट के बाहर ट्रेड नहीं करना है। जो आपके पास स्क्रिप्ट है वही कीजिए, कोई भी एड ना कीजिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए। अगर आपको अपने जो प्राइस है, आपको जो जहाँ कंफर्टेबल लगता है उस प्राइस पे मिले तो बाय भी सोच रहे हो तो छोटी क्वांटिटी करना। अगर सेल का सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है फंसाने के पूरे चांस है। बाय भी मतलब वही लोग करे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी तरह नहीं, जो इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यस है, बाकी सबके लिए नो है। तो शुरू करते हैं गैस आज की वीडियो। तो गैस सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और उसमें हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट गैस हमें मिलेगा 17,900, 17,800, 17,600 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गैस 18,150, 18,300, 18,500 पे। इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले गैस एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे पता चले ट्रेंड क्या चल रहा है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की है। ब्लैक लाइंस जो गाइज देख रहे हो वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है, और क्यों मार्केट एक सिंपल रेंज में ही कब से ट्रेड, काफ़ी मतलब कब से, मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, मैं ठीक है मार्क करता हूँ यहाँ पे, ये अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अब टाइम, जो टाइम करेक्शन चल रहा था काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी दिनों से, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है मंडे या ट्यूसडे को हमें आंसर्स मिल जाएगी कि भाई ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन। यहाँ पे अब मेन लेवल्स ये है देखने के लिए कि गैस अगर मंडे को सबसे पहला लेवल रहेगा गैस 18,100, और दूसरा है 18,150 के करीब। वो दो लेवल्स अगर क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दे रहा है तो समझ लेना गाइस यहाँ से कम 300 से 500 पॉइंट की एक रैली हो सकती है निफ्टी में। अगर वो नहीं हो रहा है और उसके नीचे ही क्लोज आ रहा है तो समझ लेना गाइस कि यहाँ से अब वापस निफ्टी 300 से 500 पॉइंट फिसलेगा। ठीक है, दूसरी गाइस यहाँ पे एक और लाइन मैंने ड्रॉ की है, जो ग्रीन लाइन है। आप जहाँ पे यहाँ पे अगर देख सकते हो, ये लाइन गाइस इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो इसका मेन बेस, अभी रिसेंट जो बेस का सपोर्ट है मेन, वो है 17,800। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो समझ लेना गाइस वहाँ से भी 200 से 300 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, क्या कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा। अब कुछ चीज़ें जो समझने की है, सबसे पहले जो मूविंग एवरेज है हमारी MACD, जो ट्रेंड डिसाइड करती है, वो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी में अब पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है पिछले 3 सेशन से। और मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल भी इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडिकेट तो कर रहा है पॉजिटिव ट्रेंड का, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अगर जैसे मैंने बोला 18,150, ठीक है, 100 वो दोनों ब्रेक होके उसके ऊपर क्लोज दे रहा है, 18,150 के ऊपर क्लोज आ रहा है, तो ही समझना कि ये ट्रेंड सही चल रहा है। और यहाँ से हमें एक और छोटी सी रैली देखने को मिल सकती है, शायद 18,500 तक भी। लेकिन जैसे मैंने बोला लेवल्स पे चलना। ठीक है, रैली सिर्फ एक वीक में ख़त्म ना भी हो, नेक्स्ट वीक भी खींचे तो देखना रहेगा। तो ओवरऑल मूविंग एवरेज जो है हमारी MACD, वो तो इंडिकेट कर रही है कि ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्तम जो हमें लगता है हमारी RSI है, जो चार्ट की स्ट्रेंथ है, वो इंडिकेट यहाँ पे नीचे की ओर कर रही है कि चार्ट में जो अभी मोमेंट्स होगी वो रेंज बाउंड ही रहेगी। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो हमारा RSI जो है वो पॉजिटिव तो हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है कि भाई जैसे पिछली ओर होता है कि यहाँ से ऊपर चले गया या नीचे आ गया। तो ये मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे करीबन सीधा ही चल रहा है। तो RSI हमें साफ इंडिकेट कर रही है कि दोनों को मौका मिलेगा।
जिनको बाय करना है उनको भी मौका मिलेगा, जिनको सेल करना है उनको ही। तो आप पेशेंस रखना, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें नेक्स्ट वीक। अब बात करते हैं गाइस वीकली चार्ट की। तो सबसे पहले मैं इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो गाइस वीकली चार्ट में भी लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चार्ट जो है वो एक रेंज बाउंड तो है, लेकिन एक लगातार एक ही मतलब मोमेंटम के साथ चल रहा है। ये जो लाइन्स है वो सही तरीके से काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीक हमें दो लेवल्स देखने रहेंगे। सबसे पहले 18,175 और दूसरा रहेगा 18,525। ठीक है, 175 ब्रेक हो रहा है तो गाइस पूरा चांस है 525 तक आने का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से वीकली चार्ट में देख पा रहा हूँ और मुझे लग रहा है पर्सनली कि नेक्स्ट वीक हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस हिसाब से वो चार्ट डिसाइडिंग फैक्टर चल रहा है, तो उसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो 18,180 के आसपास ही आ रहा है और वहीं पे हमें ब्रेकआउट पॉइंट हो रहा है। तो अगर वो ब्रेक हो रहा है तो ही ब्रेक होगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ है ना ब्रेकआउट देने की, वो है हमारी जो मूविंग एवरेज है MACD। ठीक है, वहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो दिखेगा लगातार सेलिंग प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा है और वही इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि गाइस नेक्स्ट वीक भी फ्राइडे के दिन बाय चांस ऊपर की लेवल्स ब्रेक हो भी रहे तो वापस वो ट्राई करेगा कि उसका जो अभी का लेवल्स है, ठीक है, अभी का जो लेवल्स है 18,000 के करीब, 18,000 के करीब वापस क्लोज देने का, तो ऊपर से वापस गिरेगा फ्राइडे के दिन। तो आप ये माइंड में रख के चलिए। दूसरा, RSI जो है वो काफ़ी हद तक अभी भी हमारे जो न्यूट्रल जोन होता है 50 के अंडर नहीं गई है, 50 के नीचे नहीं गई है। तो इसका मतलब है कि और जगह है यहाँ पे एक और गिरावट देखने का, मतलब अगर गिरावट देखने को मिली तो वापस 17,800 से लेके 17,600 तक, 600 के करीब हमें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से चार्ट ट्रेंड कर रहा है, पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक हमें वापस ब्रेकआउट देखने को ना मिले और ब्रेकडाउन का भी यहाँ पे चांस कम लग रहा है, क्योंकि 17,800 के करीब बार बार अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 वीक लगातार उसके करीब ही वहाँ से बाउंस दिया है 17,800 के करीब से। तो ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ी साजिश हो रही है और जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन, बड़ा मुंह देखने को मिलेगा गाइस। और पूरे चांस है कि जिस हिसाब से वीकली चार्ट चल रहा है उस हिसाब से ब्रेक डाउन ही हो, ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है। तो आप लोग थोड़ा संभल के सोच समझ के ट्रेड कीजिए और नई स्क्रिप्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो गाइस ये था निफ्टी का वीकली चार्ट। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइज अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइज, सपोर्ट हमें मिलेगा 41,600, 40,900 और 40,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइज 43,000, 44,000 पे। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की माने तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं गाइज। तो गाइज लाइन्स ड्रॉ कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हो दो जो ब्लैक लाइन्स मैंने बनाई है। ऊपर की लाइन जो है यहाँ पे गाइस, रुको मार्क कर देता हूँ, हाँ ऊपर की ये जो लाइन है गाइस वो इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट वीक कहाँ तक ऊपर की ओर जा सकता है बैंक निफ्टी। और नीचे की लाइन्स हमें इंडिकेट कर रही है कि नीचे हमें सपोर्ट्स कहाँ से मिल सकता है। अब जैसे कि हमने अभी निफ्टी में देखा कि जिस हिसाब से वो एक ही रेंज में रह रहा है और रेंज बाउंड मूवमेंट्स आ रही है और स्प्रिंग बन रहा है, अगर सीधा सीधा बोलूँ तो स्प्रिंग बन रहा है, धीरे धीरे ऐसे दब रहा है। ऐसे ही हालत अब मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो जो ये पैटर्न बन रहा है गैस, वो इंडिकेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी में बार बार नीचे की ओर बाइंग आ रही है और ऊपर की ओर बाउंस बैक नहीं दे पा रहा है, क्योंकि निफ्टी भी नहीं दे पा रही है बाउंस बैक। तो उसकी वजह से निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे की ओर धकेल रहा है। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक पूरा चांस है कि मंडे के दिन अगर एक रैली हुई, जो पूरे चांस नहीं भी है कि रैली हो, लेकिन बैंक निफ्टी के यहाँ पे अगर आप देखो नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है, धीरे धीरे उसका जो लॉस है वो धीरे धीरे हाई मतलब हाई लॉस बन रहे हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर जो उसके हाइज है वो हाइज मतलब ऊपर नए हाइज बना रहा है। तो ये जो यहाँ पे ये पैटर्न ऐसे बन रहा है ना ऊपर की ओर जाने का, वो इंडिकेट कर रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक अगर मैक्सिमम गया, अगर मंडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 43,000
या 43,100 या 200 तक जाएगा, मतलब 43,000 के ऊपर शायद देखने को मिले। लेकिन अगर मंडे को नहीं गया और हाई बन के रह गया तो ट्यूसडे को पूरा चांस कि वो 43,000 ऊपर की ओर जाए। तो पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए कि वो 43,000 के ऊपर जाए। नीचे की ओर अगर देखेगा इस, तो नीचे की ओर पूरा चांस है कि वो 42,200 के करीब वहाँ पे एक सपोर्ट ले और वहाँ से वही एक और बार बाउंस बैक दे। तो रीज़न क्या है गाइस पॉजिटिव बोलने का बैंक निफ्टी के लिए? तो इसका मेन रीज़न है सबसे पहले गाइस, यहाँ पे अगर आप नीचे देखो MACD है हमारी मूविंग एवरेज, वो इंडिकेट हमें कर रही है कि धीरे धीरे इसमें जो सेलिंग प्रेशर है काफ़ी कम हो रहा है और इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ गाइस कि धीरे धीरे उसका सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, सेलिंग प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है। सेलिंग प्रेशर है, इसीलिए ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, नए हाई टू हाई जा रहा है, नए हाई टू लो बन रहे हैं। लेकिन ब्रेकआउट ना देने की, भाई जैसे मैंने अभी बोला, एक कि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को नीचे की ओर। तो अब सबसे पहले यहाँ पे सिनेरियो का क्या होगा गाइस नेक्स्ट वीक, जहाँ निफ्टी हमें नेगेटिव लग रहा है वहाँ बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को ब्रेक डाउन के लिए लेके जाए, या तो बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट के लिए, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ज़रूर होगा, ये कंफर्म है गाइस। RSI की बात करें गाइस तो फाइनली हमारी, अगर यहाँ पे देखो, जो RSI है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है और फाइनली जो हमारा न्यूट्रल जोन होता है 50, उसको ब्रेक करने के लिए ऊपर की ओर ट्राई करेगी और मुझे लग रहा है ब्रेक करेगी। लेकिन जैसे मैंने बोला ऊपर की ओर 43,000 या 43,200, ये जो जोन है 43,000 से 43,200 का ये पूरा जोन है जो, वो काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी और देखना रहेगा कि उसके ऊपर क्लोज आ रहा है कि नहीं। अगर उसके ऊपर क्लोज चला तो एक और रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं तो वापस एक नीचे डाउन आएगा और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने बोला स्प्रिंग बनेगी, ऊपर नीचे कम होते जाएगी। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की, इनको हटा देते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। यहाँ पे वापस एक ड्राइंग बनाऊंगा गाइस। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के लिए मैंने लाइंस तो बना ली गाइस, लेकिन यहाँ पे अब कुछ जो दिक्कतें हैं वो फाइनली दिख रही है, वीकली बेसिस पे साफ साफ दिख रही है। सबसे पहली जो दिक्कत आएगी गाइस वो ये है कि हमारी नीचे की वो जो सपोर्ट लाइन है अप ट्रेंड के लिए, वो ऑलरेडी उसके नीचे उसने यहाँ पे क्लोज दे दिया है, मतलब कि अप ट्रेंड अब ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। दूसरा कि ऊपर की ओर जो डाउन ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक अब डबल रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रैली होगी। तो उन दोनों के लेवल्स जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो 43,200 के करीब है। ठीक है, 43,200। तो ये माइंड में रखिए कि 43,000 से लेके 43,200 का जो पूरा जोन है, या तो गैप अप होना चाहिए या तो ब्रेक करना चाहिए और उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, तब जाके वापस से हमें रैली देखने को मिलेगी। वरना वहाँ अगर आप चाहे तो सेल भी कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वीक वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और मैं नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप ऐसा कुछ करें। तो देख लीजिए, अब आपका पैसा है, आपको ध्यान से जो भी करना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब सेलिंग करके काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीक वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई सेल करे कि बाय करे। तो ये बात थी गाइस ब्रेकआउट पॉइंट की। नीचे की ओर गाइस एक अच्छी बात यहाँ पे हमें दिख रही है कि ये जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे पिछले काफ़ी वीक से, ये पूरा जोन है जो करीब 41,600 के करीब। तो ये जोन अच्छा है, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो समझ लेना 40,000 आने वाला है तुरंत। लेकिन यहाँ पे गैस दूसरी चीज़ जो मैं बताना भूल ही गया, वो है हमारी मूविंग एवरेज, MACD जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अब लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो कम से कम 1500 का मुंह आएगा नीचे की ओर। तो ये आप एक्सपेक्टेड रखिए। तो ऊपर की ओर जैसे मैंने वापस बोल रहा हूँ लेवल्स 43,200 और नीचे की ओर 41,600, ये दो लेवल्स पकड़ के चलिए। बाय करना है सेल करना है बाकी आपकी मर्जी, दोनों लेवल्स दे दिए ऊपर के नीचे के।
आरएसआई की बात करेगा, इस आरएसआई अभी भी काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा स्टेबल चल रही है, लेकिन हमारे न्यूट्रल जो है 50 उसके करीब नहीं आए हैं। तो अभी भी मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी में जो लोग लॉन्ग के लिए सोच रहे हैं वो वेट कीजिए, मौका मिलेगा। अभी भी एक मुझे लग रहा है नीचे थोड़ा आ सकता है, लेकिन अब देखना रहेगा टाइम करेक्शन लेगा या एक नीचे ब्रेकडाउन देगा या ऊपर की ओर ब्रेकआउट, वो देखना रहेगा, लेकिन वेट कीजिए। तो ये बात थी गाइस बैंक निफ्टी की। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे वापस से। गाइस स्टॉक्स पे आने से पहले मैं वापस एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक फ्यूचर और ऑप्शंस की भी एक्सपायरी है। तो ऐसे में हम लोग फंस ना जाए, बेवजह के गलत ट्रेड्स न ले ले। मेरी सलाह यही रहेगी कि एक नेक्स्ट वीक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट नई स्क्रिप्ट पे ट्रेड ना कीजिए, आपके पास जो है उसमें ट्रेड कीजिए, वो सेफ रहेगा। तो आज का गाइस सबसे पहले हम रिव्यू लेंगे जो पिछली वीक मैंने नहीं लिया था उसके लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं HCL टेक। मैंने लास्ट वीक बोला था बाय कर सकते हो, 1000 का SL रखना। वेल सॉरी, पिछले वीक नहीं, पिछले वीक बोला था। तो जिन लोगों ने किया होगा, टारगेट हमारे तो 1080 1100 दोनों पास हो चुके हैं। तो उसमें आगे हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन अब क्या करना है गाइस वो बात कर लेते हैं। जिन लोगों को अब सेल करना है HCL टेक, उनके लिए मौका आएगा यहाँ पे, जो है 1150 से लेके 1155 या 60 का एक SL रखे, वहाँ पे बेचे 1150 के आने पे। और शॉर्ट कवरिंग हमें कहाँ तक देखने को मिलेगी, वो है 1080 1090 के करीब। यहाँ तक वापस गिरावट आएगी, और ज़्यादा गिरा तो वापस से वो 1050 की ओर आएगा। तो जिन लोगों को सेल करना है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बाय करने के वालों के लिए मैं कहूँगा आप वेट कर लो, हाथ से निकल चुका है। अगर 1150 के ऊपर क्लोज आ रहा है 1160 के करीब, तो बाय कर लेना, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी 1200 तक। तो ये बात थी HCL टेक की, इसकी भी सारी जानकारी अभी स्क्रीन पे मिल जाएगी आपको। तो अब बात करेंगे गाइस, सॉरी बात नहीं करेंगे, रिव्यू करेंगे इन्फोसिस का। इन्फोसिस में गाइस मैंने 2 वीक पहले बोला था कि 1400 के करीब आए तो बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड लग रहा था और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है 1400 तो आएगा, लेकिन हमारी नहीं हुई। उसके ऊपर उसने यहाँ से पूरा बाउंस बैक दे दिया दोनों वीक, और जो हमारा मेन लाइन है वहाँ से वापस गिरा ग्रीन लाइन के करीब से। तो वीकली बेसिस पे गाइज ओवरऑल बाइंग दिखा रहा है, लेकिन आपको नहीं भूलना है कि नीचे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको इंडिकेट करेगा कि सेलिंग प्रेशर अभी भी बरकरार है, ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर जूम करके देखते हैं तो सेलिंग प्रेशर ये जो लास्ट वीक था उसमें कम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग प्रेशर कम दिखा रहा है ना, उसका रीज़न सिंपल यही है कि जो IT सेक्टर्स में बाइंग आ रही है तो इसमें भी आ रही है। तो मैं कहूँगा जिन लोगों को बाय करना है, मैं कहूँगा इस वीक का जो लो है 1502, तो 1500 का एक CBSL रखे। 1500 के नीचे अगर गिरा तो बाय, मतलब सॉरी निकल जाना, और बाय करना तो कंफर्ट जोन में बाय कर सकते हो। ऊपर की ओर रैली नहीं हो सकती गाइस, मैं वापस से बता दूं। ऊपर जब तक हमारी जो मेन लाइन से समझ लो यहाँ पे 1550 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है इस जोन में, तब तक ऊपर की ओर ये जो लेवल से 1580 1600 1650 वो नहीं आने वाले हैं। तो जिनको सेफ ट्रेड करना है वो लोग वेट करें, 1550 के ऊपर क्लोज आ रहा है तो बाय कर सकते हैं 1580 और 1600 1650 के लिए। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग लास्ट वीक का जो लो है 1502, मतलब 1500 का एक CBSL रखे, वहाँ उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। और टारगेट जैसे मैंने बोला इस वीक का हाई पकड़ लो 1550 से, तो 1560 का टारगेट पकड़ लो, 1560 1580 1600 1620, मतलब 20 पॉइंट लेके जाओ। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ओके, तो गाइस ये है रिलायंस, इसको डे 1 डे में ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ की है ब्लैक लाइन, वो हमारी मेन रेसिस्टेंस लाइन है, जो ट्रेंड डिसाइड करती है। तो उसके ऊपर जाके ही गिरा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पे क्या करनी है कि रिलायंस आप बाय कर सकते हो किस लेवल पे। तो यहाँ पे हमें जब 2360 या उसके करीब आए इस रेंज में, तब बाय कर सकते हो। अभी डाउन ट्रेंड है और पूरा चांस है और भी थोड़ी गिरावट दिखे। तो जिन लोगों को मौका चाहिए था, वेट कर रहे थे रिलायंस का, तो वो लोग 2360 के करीब बाय कर सकते हैं। 2340 का उसके करीब का CBSL रखना, उसके नीचे है तो निकल जाना।
तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद गाइस एक और स्टॉक जो है काफ़ी एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड जो मैं कर रहा था वो है HUL यूनिलीवर। काफ़ी ज़्यादा रोमांच मतलब एडवेंचर वाला स्टॉक है जो रोलर कोस्टर साफ साफ दिखा रहा है। एनीवे मजाक के बाहर अगर देखेगा इस तो एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। रिजल्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट, लेकिन जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट देखा मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा बुरा रिजल्ट था। तो पूरा चांस है ये एक डरा के निकालने का काम है और फिर वापस ब्रेकआउट का। तो मैं कहूँगा जिन लोगों को एक्चुअल बाइंग में इंटरेस्टेड है वो लोग 2530 या उसके नीचे आए यहाँ पे तो बाय कर सकते हैं। 2500 का करीब एक CBSL रखे। तो इसकी भी जो सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब आते हैं गाइस अब आज के आखिरी स्टॉक पे, और वो है HDFC बैंक। यहाँ पे अगर जूम आउट करूँ, ठीक है, ट्रेंड अभी मैं बता दूंगा इस HDFC बैंक का काफ़ी हद तक ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है और जिस मोमेंटम पे है हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं। तो जिन लोगों को सेल में इंटरेस्ट है HDFC बैंक वही देखे, बाकी के लोग स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ऊपर जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं गाइस वो उसके 2 पीक्स है जहाँ पे 2 बार उसने ट्राई किया था, पहला और ये उसका दूसरा। दोनों बार उसके ऊपर ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ एक और बार हम रिस्क ले सकते हैं कि तीसरी बार यहाँ पे वापस जाए 1720 या उसके करीब और ब्रेकआउट ना हो तो वहाँ से वापस एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसकी जो भी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी गाइस। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको कुछ भी यूज़फुल लगा होगा, कुछ भी काम का लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर कुछ भी और जानना रहेगा या कुछ भी मेरे बोलने में कमी रही है, कुछ ज़्यादा कम बोल दिया हो तो कमेंट भी करके मेरे को बता सकते हैं। आई अप्रिशिएट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अब वापस से रेगुलर वीडियोस हो जाएगी, हर वीक नई वीडियो आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।